बच्चों को जरूर समझाइए कमल के फूल का महत्व, उनका जीवन बदल जाएगा। ये जो दिवाली आई है ना, ये माँ लक्ष्मी का जो पर्व आया है ना, इस पे जो कमल की फूल का जो महत्व है ना, दुनिया में हजारों फूल हैं लेकिन कमल का फूल ही मेरी माँ को पसंद है, मेरी माँ के चरणों में सजता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को जरूर समझाइएगा। कमल का फूल खिलता कहाँ है, खिलता कहाँ है? वो तालाब देखा है ना, वो गंदा सा तालाब होता है जहाँ दलदल होते हैं, बहुत सारे दलदल होते हैं उस तालाब में, याद रखिएगा। कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू क्या नहीं होता, दलदल होता है जहाँ आदमी जाता है फंस जाता है, भैंसा जाता है फंस जाता है। लेकिन वहां मेरी माँ ने कमल के फूल को जगह दिया है, मेरी माँ ने कमल के फूल को खिलने के लिए वो जगह दिया है, वो तालाब दिया है। आप सोच लीजिए, वो तालाब दिया है जहां कमल का फूल खिलता है। बच्चों को समझाइए। और वो कमल क्या करता है उस जगह से? वो जितने कीड़े मकोड़े दलदल हैं उन सब से दोस्ती करता है, वहीं से भोजन लेता है। कहीं उधर उधर नहीं जाता, कहीं तालाब से बाहर नहीं जाता। वो भी गमले में जा सकता है ना, वो भी तो गमले में जा सकता है, वो भी तो गुलाब के फूल को देखता होगा। वो भी तो गुलाब के फूल को देखता होगा जो वैलेंटाइन डे में देते हैं। कमल के फूल को तो नहीं देते वैलेंटाइन डे में, और इस गुलाब के फूल को तो माँ लक्ष्मी को नहीं चढ़ाते ना। वो भी तो इच्छा होती है कि मैं भी गमले में खिलूं, किसी के घर में आंगन में खिलूं। लेकिन मेरी माँ ने उसे जगह दिया है दलदल में। ये हमें बहुत सिखाता है, अपने बच्चों को जरूर सिखाइएगा। आजकल के जो बच्चे हैं उनको सुरी सुख सुविधाएं मिल गई हैं, वो नहीं समझते कि जिंदगी में कमी क्या होती है। जिंदगी में हमने कमी देखी है अपने जीवन में, उन कमियों के थ्रू ही तो हमने सीखा है, उस कमियों को हमने स्वीकार किया है जीवन में। वही हमारा कमल का फूल तालाब में जो भी उसको व्यवस्था मिलती है ना, हम उसे पानी देने जाते हैं ना उर्वरक देने जाते, कुछ नहीं, वो अपनी व्यवस्था खुद करता है। जो उसके नीचे होते हैं जितने सारे मिट्टी खाद जितनी भी चीजें होती हैं, जानवर जो भी पाए जाते हैं तालाब के नीचे, देख लीजिएगा कितना कष्ट है इसके जीवन, दलदल है, उस दलदल को अपना भोजन के रूप में स्वीकार करता है। क्यों? क्यों? उसका उद्देश्य बहुत क्लियर है, उसके जीवन का उद्देश्य बहुत क्लियर होता है। सूरज की रोशनी में खिलता है, सुबह सुबह जब सूरज देवता आते हैं उसकी रोशनी में वो खिलता है। क्यों खिलता है? मेरी माँ के चरण में, उसका जीवन का उद्देश्य है मुझे माँ के चरण में जाना है। कितने कष्ट से, कितने कष्ट के थ्रू वो चलता जाता है, लेकिन अपने जीवन का उद्देश्य नहीं भूलता। जो जीवन का उद्देश्य नहीं भूलता वो अपने लक्ष्य को पा लेता है। हमारे बच्चे जो हो गए हैं उनके जीवन में सारी सुख सुविधाएं दे दी गई हैं। थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ा सा कष्ट आया उनके जीवन में, घबरा जा रहे हैं। आज के जीवन में कितने सारे जो बच्चे हैं सुसाइड कर ले रहे हैं, कितने सारे बच्चे जो सुसाइड कर ले रहे हैं, क्या आपने सोचा है? कौन है जवाबदार इसका? हम सब जवाबदार हैं, क्योंकि हमने बच्चों को बहुत सुविधाएं दे दी, उनको कमियां दिखाई ही नहीं। अपने जीवन में माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं। घर के जो डबल इंजन जो बोलते हैं, डबल इंजन से गवर्नमेंट चल रही है, हमारे घर में भी डबल इंजन चल रहा है, माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं। बच्चों को सारी सुविधाएं दे दी गई, कमियां बताई नहीं गई हैं। अरे बच्चों को वो सब इतनी सुविधाओं मत दीजिए, उनको कुछ कमी बताइए, वहीं से ढूंढने दीजिए, वही ढूंढेंगे सॉल्यूशन। हमने ढूंढा था अपने जमाने में, आपको याद होगा कैसे एक बुक को दो भाई मिलके पढ़ लिया करते थे, जब एग्जाम आता था बुक को फाड़ दिया करते थे, ताकि एक भाई तू पढ़ ले, एक भाई मैं पढ़ लूँ, आगे निकल जाएंगे। अपने बड़े भाइयों का, बड़ी बहनों को बुक को पढ़ा करते थे हम लोग, वो जमाना था। और आज देखो सब अच्छी जगह पहुंच गए हैं, फॉरेन में पहुंच गए हैं, बैंगलोर में पहुंच गए हैं, अमेरिका में पहुंच गए, हर जगह पहुंच गए हैं। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं सारी सुख सुविधाएं बेच के उनको आईआईटी तैयारी करने के लिए आप कहाँ कहाँ नहीं, जो कोटा भेज रहे हो। हर दिन गंदी न्यूज आती है वहां से, दिल मिचल दिल एकदम टूट जाता है, दिल टूट जाता है, समझ लीजिएगा। बहुत कष्ट होता है। सबका बच्चा है, हम भारत का बच्चा है, इतना कष्ट क्यों उठा रहा है? क्या गलती कर दी माँ बाप ने? गलती वही की है, हमने सारी सुख सुविधाएं दे दी, मत दीजिए। सुख सुविधा से बच्चे कमजोर होते हैं, आप बच्चों को कमजोर करते जा रहे हैं। कमी रहने दीजिए जीवन में, वो सॉल्यूशन खुद ढूंढ लेंगे, कमल की तरह सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। उनका उद्देश्य क्लियर बताइए कि जीवन में बनना क्या है। उनके उद्देश्य लेके जाइए, अपने स्कूल लेके जाइए, पुराने स्कूल जहाँ पढ़ते थे वहां दिखाइए कि इस स्कूल से मैं पढ़ के निकला हूँ बेटा।
इस स्कूल से तुम्हारी माँ पढ़ के निकली है, तब ये फॉरेन की यात्रा कर रही है। वो जोरी छोटी चीजें हैं जो आपने पुरानी की है वो सब उसको बताइए। इस छोटी छोटी चीजों से हमने जीवन की इतने बड़े लेवल पे आ चुके हैं, आज घर में गाड़ी है, कार है, बंगला है, सब कुछ है, क्योंकि हमने कमी में रहना सीखा है। वो परिस्थितियां थी जिसपे हमने जीना सीखा है, वो परिस्थितियां जीवन सिखाती है। वही कमल का फूल हमें सिखाता है कि हमें गमले की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े एसी कूलर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें बाने अपने आंचल में हमें जगह दी हुई, वही तालाब में जगह दी हुई है, वही तालाब में जगह दी हुई है जहां आप गणेश और दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित करते हैं, वही तालाब में मुझे जगह मिली हुई है। कुछ भी हो, मेरा उद्देश्य तो मेरी माँ के चरणों में जाना है, तो मैं अपने उद्देश्य में सफल हो जाता हूँ। इसीलिए दिवाली में माँ लक्ष्मी के चरणों में हमेशा कमल के फूल को अर्पण किया जाता है। इसी प्रकार से यदि आप बच्चों को समझाएंगे, जीवन में जितनी परेशानियां हैं, कमियां हैं, वो जीवन का खाद बनाइए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, आपका जीवन भी सफल हो जाएगा कमल के पुष्प की तरह। और आपका जो उद्देश्य है वो माँ के चरणों की तरह आप उसमें जगह मिलेगी। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों के साथ, सब माँ बाप के साथ इस चीज को जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।